नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस हथेली पर समझेंगे धन त्रिभुज के बारे में। धन त्रिभुज यानी मनी ट्रायंगल रेखा। जिसके भी हथेली में मनी ट्रायंगल रेखा बन रहा हो उसे अपने जीवन में धन की तंगी नहीं होती, पैसे को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, अपार धन संपदा का योग बनता है। तो आप भी अपने हथेली में धन त्रिभुज को देखिए। धन त्रिभुज तीन रेखाओं के मिलने से बनता है, ट्रायंगल की एक आकृति बन जाती है, इसको धन त्रिभुज कहते हैं। ये कौन कौन रेखाओं से मिलकर बनती हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा यानी स्वास्थ्य रेखा। इन तीन रेखाओं से मनी ट्रायंगल योग बनता है और ये बनता कहाँ है, तो हथेली के मध्य भाग में। इस ट्रायंगल में आप यह भी ध्यान रखिए कि जितना बड़ा होगा उतना बेहतर है, जितना सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, संकुचित होगा, उतना ही प्रभाव में कम होगा। बस केवल प्रभाव में अंतर होगा। बड़े छोटे से, मान लीजिए इतना बड़ा ट्रायंगल बना, हालांकि इतना बड़ा नहीं बनता है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इतना बड़ा हो गया। अब मान लीजिए किसी के हथेली में इतना बड़ा बना, किसी के हथेली में इतना बड़ा बना, यानी जितना बड़ा हो इसका प्रभाव उतना ही बड़ा होगा, जितना छोटा हो उसका प्रभाव उतना ही छोटा होगा। अब हथेली में कुछ मुख्य रेखाएं समझिए। ये वाली है जीवन रेखा, ठीक। इस जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है जिसको कहते हैं स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा, और यहां से एक रेखा भाग्य रेखा निकलती है जो सीधे शनि पर्वत पर जाती है। ये शनि की उंगली है, यहां तक आती है, ये भाग्य रेखा हो जाएगी। और जीवन रेखा के मूल से एक रेखा निकलती है जिसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। तो इन रेखाओं के मिलाने से बन जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा माना जाएगा, ये भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा, ये ट्रायंगल होगा। तो जिनके भी हाथों में ये ट्रायंगल बन रहा हो वो बड़े ही लक्की है। धन के मामले में आर्थिक तंगी नहीं होने वाली है और पैसों को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इस मनी ट्रायंगल को लेकर जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन बनता है वह मैं क्लियर कर दूं। ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज की आकृति। जहां त्रिभुज बन जाए तीन रेखाओं के मिलने से वह मनी ट्रायंगल कहलाता है और इसी का हम आज प्रभाव समझ रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि मनी ट्रायंगल में भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा, यही तीन रेखाएं मिलेंगी तो ट्रायंगल होगा और यही वास्तव में ट्रायंगल बनता है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ये वाली जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा और यहीं से कोई निकल जाए बुध रेखा। कारण क्या है कि जो जीवन रेखा है वो गोलाई लिए हुए होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ ये गोलाई लिए हुए है। तो जब गोलाई के बाद बुध रेखा तो यही आएगी ट्रायंगल के लिए, मस्तिष्क रेखा भी यही आएगी, लेकिन ये त्रिभुज नहीं हुआ। क्यों? ये त्रिभुज की ये दो लाइन तो ठीक दिख रही है, ये वाला ये डिजाइन बन जाता है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। त्रिभुज का मतलब हो गया कि तीनों रेखाएं सीधी हो। तो इस मनी ट्रायंगल में जीवन रेखा से बुध रेखा निकलती है, लेकिन हमें यहाँ भाग्य रेखा देखना है और यहाँ से मस्तिष्क रेखा देखना है, फिर जाकर ये मनी ट्रायंगल बनेगा। अब मनी ट्रायंगल के बारे में और थोड़ा विस्तार से समझिए। जिनके हथेली में मान लीजिए मनी ट्रायंगल बना हो, लेकिन वो कहते हैं कि पैसा आता तो है, टिकता नहीं। तो मनी ट्रायंगल हो तो पैसा टिकता है, लेकिन अगर मान लीजिए मनी ट्रायंगल का कोई सा मुख खुला रह गया हो हथेली में, ये तीनों ही कोनों में, ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला, कहीं भी, जैसा देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ दिया है। तो यदि मनी ट्रायंगल बन रहा हो लेकिन तीनों लकीरों के किसी भी कोने से थोड़ा सा भाग खुला हो या टूटा हो तो पैसे सेविंग नहीं हो पाते, यानी जो धन होगा वह टिक नहीं पाता है। अब इसको समझिए कि अगर यहीं पर खुला रह गया या यहां पर खुला छूटा या यहां पर, तो धन की इनकम तो होती है, सेविंग नहीं हो पाता। धन की तंगी नहीं रहती लेकिन स्थिरता धन में नहीं आ पाता। आप देखिए, मान लीजिए ये रेखा हो और यहां से ये हो और भाग्य रेखा केवल इतना ही हो, तो ये ट्रायंगल माना ही नहीं जाएगा, है ना। और इस दौरान इस तरह से भी लकीरें बन सकती हैं, मान लीजिए ये आए और यहां से यही बने। तो जहां भी अगर थोड़ा सा मनी ट्रायंगल का मुख खुला हुआ है तो समझिए कि पैसे टिकने में कठिनाई होगी, पैसे टिक नहीं पाएंगे। तो आप अभी अपने हथेली में देखिए मनी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।